ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने हमें अपने घर का पता बताया और कैसे कैसे हमें पुरुषार्थ करना है, कैसे सेवा करनी है, सब बाबा आपने बताया। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में ही बताया कि यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। संगम पर बाबा ने आकर हमें सब कुछ क्लियर कर दिया। दुनिया में तो कहते हैं कि 60 साल के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है, लेकिन यहाँ जिस दिन मैं आत्मा बाबा की बनी उसी दिन से मेरी अवस्था वानप्रस्थ अवस्था हो गई कि बस अब मुझे और कहीं बुद्धि नहीं लगानी है। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो कहते हैं बस अब मैं घर बार छोड़ के अपना एक संन्यास कर लेते हैं, मतलब घर में रहते हैं, लेकिन उनका बुद्धि योग क्या होता है कि बस भक्ति करते हैं वो। लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब बस क्या करना है, मुझे बस एक बाबा की याद में रहना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बस एक बाबा ही याद रहे, क्योंकि मुझे अब कहाँ चलना है, मुझे तैयारी करनी है। कहाँ जाने की? अपने घर जाने की। अभी संडे की मुरली में भी क्या था कि आना और जाना, बस परम धाम में बैठे कार्य करने के लिए इस देह में आए और फिर चले गए। और अब तो बाबा ने कहा कि वानप्रस्थ अवस्था की अब तो घर चलने की तैयारी करनी है कि पहले कहाँ जाएंगे, हम परम धाम में जाएंगे और फिर वहाँ से फिर कहाँ आएंगे, सतयुग में आएंगे। एक परम धाम क्या है, वो भी शिवालय, और सतयुग को भी बाबा ने शिवालय का, क्यों, वो भी तो शिव बाबा ने ही रचा है ना। तो इसलिए अब पहले हम वानप्रस्थ आराम से अपने घर जा रही हूँ, जहां से मैं आई थी वहां वापस जा रही हूं, और फिर मुझे वहां से स्वर्ग में आना है। फिर आज बाबा ने प्रश्न में कहा कि बाप के पास किस बात का भेद नहीं है। बाबा ने आज कहा कि शिव बाबा के पास किसी भी बात का भेद नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो गरीब और साहूकार है ना, मेरे लिए सब बराबर है। बस हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाना है, क्योंकि बाबा भी बंधा हुआ। बाबा सिर्फ हमें बताते हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, लेकिन करना मुझ आत्मा को है। बाबा कहता है उसमें कोई साहूकार हो, कोई गरीब हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कुछ नहीं, सिर्फ पुरुषार्थ से ही उसको अपना पद पाना है। जिस आत्मा का जितना पुरुषार्थ है उस हिसाब से पुरुषार्थ में अपना पद पाएंगे। भगवान उसमें बंधा हुआ है। हाँ, बाबा हमें सब कुछ क्लियर करके बता रहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, इधर उधर बुद्धि मत दौड़ाओ, सिर्फ एक बाबा की याद में रहो, हर कर्म करते हुए भी बाबा की याद रहे। तो बस बाबा ने हमें सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बाबा ने कहा आगे चलकर को सबको अपने पद का भी साक्षात्कार होगा, क्यों, जो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं अंत में तो बाबा क्लियर करेगा ना कि बच्चे तूने ये किया, अब ये पद पा, अब ये किया, ये सजा है। तो बाबा ने हर एक का पद बताया कि उसको पद मिलने से पहले उसको खुद को साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं क्योंकि मैं खुद गरीब निवाज हूं, इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं गरीब बच्चों की आशाओं को पूरा करता हूं, क्योंकि बाबा ही हम बच्चों को सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। बच्चे कितने प्यार से बाबा में कहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा समय है, अब तो पुरुषार्थ कर लो, अंतिम समय है ये, अगर इस समय भी पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खा जाएगा, कोई चूर लूट ले जाएगा, लेकिन सब
यहाँ तो दुनिया में इंश्योरेंस करते हैं ना, एक जन्म के लिए, भाई इंश्योरेंस करा लो, कोई दिक्कत होगी तो आपके परिवार वालों को कुछ मिल जाएगा। लेकिन बाबा तो हमारा इस जन्म में 21 जन्मों का इंश्योरेंस कर लेते हैं, और उसके बदले किस्त क्या लेते हैं? सिर्फ खोटे सिक्के। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में कितना पुरुषार्थ कर रही हूं सारा दिन। कितना संडे की मुरली में कितना अच्छा क्लियर कर दिया कि बस हमें करना क्या है, आना जाना, और आने जाने का आधार क्या है? पढ़ाई का सार यही है, आना जाना। तो जो बाबा मुरली चला रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मैं अपने अंदर धारण कर रही हूँ, जो मनन कर रही हूँ, बस सारा दिन बुद्धि में चलता रहे, और कर्म किया, इस शरीर में आए और फिर उड़ गए वापस। फिर बाबा ने गीत चलाया, आखिर वह दिन आया, आज आ गया वो दिन। ये कौन सा दिन? जो स्वयं परमात्मा हमें आकर मिले। तो मुझे खुशी है। बाबा ने कहा इसका अर्थ तो बहुत सिंपल है। बाबा ने कहा हर एक बात सेकंड में समझने की है, क्योंकि बाबा हमें सेकंड में वर्षा देते हैं। क्योंकि इस समय हमें, जिस आत्मा को एक बार निश्चय हो गया कि स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, निश्चय, कईयों को तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं निश्चय होने में, और कईयों को 1 सेकंड में निश्चय हो गया। जिसको जितनी जल्दी निश्चय हो जाएगा ना, उसके बाद उसका बेड़ा पार है। बाबा ने कहा जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो अपनी मां की गोद से जब जैसे ही बाहर आया, बच्चा पैदा हुआ, तो उसको निश्चय होता है कि ये मेरी मां है। ऐसे ही जब बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया, तो मुझे 1 सेकंड में निश्चय हुआ कि मैं भगवान का बच्चा हूं। आज बाबा ने भक्ति के लिए भी कहा कि भक्ति कब से शुरू हुई। दुनिया वाले कहते हैं परंपरा से चली आ रही भक्ति, लेकिन बाबा ने तो हमें क्लियर कर दिया ना कि सतयुग त्रेता में तो भक्ति है नहीं, द्वापर से शुरू हुई। वो भी पहले क्या, एक की शुरू हुई, और फिर धीरे 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 अब देखो क्या हाल हो गया भक्ति का। तो बाबा ने कहा जैसे जनक को 1 सेकंड का मिसाल देता ना, 1 सेकंड में मुक्ति मिली, ऐसे बाबा भी हमें, उन बच्चों को जिनको 1 सेकंड में निश्चय हुआ, तो बाबा ने उनको फौरन मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दी। पर निश्चय की कमी, जो जितना जल्दी निश्चय कर लेगा, उतना उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी होगा। बाबा ने जनक का मिसाल तो दिया, साथ बाबा ने कहा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती हैं जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। अब ये जो अनेक देह के धर्म है ना, इनको भूलो, छोड़ो। बाबा ने कहा असल तो जो ना एक धर्म था ना, पहले क्या था, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी। बाबा ने कहा एक से ही फिर वृद्धि हो गई, अब फिर धीरे धीरे एक जो धर्म था उससे क्या वृद्धि होती गई, कितना हो गया, धर्मों की भी कॉन्फ्रेंस होती शुरू हो गई होगी। तो बाबा अब आए हैं, बाबा ने कहा है कि बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना ही पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। बाबा ने फिर कहा कि जो है ना, भारत में क्या गाया जाता है, शिव जयंती, मंदिर भी ढेरों के ढेरों हैं, और सबसे बड़े से बड़ा मंदिर किसका है, बाप का, निर्वाण धाम। बाबा ने आज कहा क्या है उस नाम मंदिर का, निर्वाण धाम। सबसे बड़ा मंदिर से मंदिर आज बाबा ने क्या बताया, निर्वाण धाम, परम धाम, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। बाबा ने कहा जो मंदिर होता है ना, वो रहने का स्थान होता है, और हम सबका मंदिर कौन सा, बाबा ने बताया हम आत्माओं का मंदिर निर्वाण धाम। तो बाबा ने कहा तो यह मैं तत्व कितना बड़ा मंदिर है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, और उस मंदिर के हम वहां के रहने वाले हैं। बाबा ने कहा वहां चांद सूर्य नहीं होते, क्योंकि वहां रात दिन ही नहीं होती, क्योंकि हमारा असल में वो रूहानी मंदिर है। तो मैं आत्मा कहाँ, रूहानी मंदिर, निर्वाण धाम, परम धाम की रहने वाली हूं, और वही शिवालय है। बाबा ने कहा जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूं। और अब तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा वह तो है बेहद का शिवालय, और तुम कौन हो, शिव के बच्चे भी वहां रहते हो। आज बाबा ने कहा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, सब क्लियर करता है बाबा। बाबा ने कहा वह जो है ना इनकॉर्पोरियल शिवालय है, और फिर यहाँ क्या आते हैं, कॉर्पोरियल शिवालय में आते हैं। तो यहाँ रहने का भी स्थान बनेगा ना, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा तो यहाँ भी तो बनाने पड़ेंगे। बाबा ने यहाँ भी कितना बनाया हम बच्चों के लिए।
फिर बाबा ने आज कहा कि ना सबका ना अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ, सब आत्माओं को, जिसकी ना आदि है ना अंत है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम असल उस शिवालय के रहने वाले। फिर बाबा आज बार बार कह रहा है कि असल में तुम कहाँ के रहने वाली आत्माओं, उस चीज को जानो जो मेरा असली घर है, मैं उसको भूल गई हूं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली, शिवालय की रहने वाली हूं। फिर आज बाबा ने कहा देखो अमेरिका कितना फर्स्ट क्लास खंड है, कितना पैसा है, गरीब, भारत तो गरीब हो गया। कहता बॉम्बे में भी कितना ऊंचा ऊंचे मंजिल बनाते हैं, कितने मकान बनाते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग में दूसरी मंजिल भी नहीं होगी, क्योंकि वहां जमीन की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पॉपुलेशन बहुत कम होगी। अब तो देखो कितनी कितनी मंजिल, जब बाबा ने मुरली चलाई तो बोला 8-10, अब तो कितनी बताते हैं 50-50 100-100 मंजिल बनती है। बाबा ने कहा जमीन का भाव भी बहुत बढ़ गया है। तो बाबा क्या कहते हैं कि भाई नर चात कुछ है और होता कुछ हो रहा है। मनुष्य कितनी चिंता करते रहते हैं, मौत तो सबके लिए ना। बाबा ने कहा कुछ भी सोच लो, होना वही है जो कल्प पहले हुआ था, जो ड्रामा में है। तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। क्योंकि बाबा तो हमें खुद डायरेक्शन देते हैं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था। और वानप्रस्थ अवस्था में तो फालतू के झंझट होते नहीं है, जाने की तैयारी होती है वानप्रस्थ अवस्था में। तो बाबा ने तो कह दिया मच्छरों से सदृश है ना, तुम्हें सबको ले जाना है। 84 का चक्र पूरा हुआ है। बाबा ने कहा अब मुझे जीते जी याद करो। बाबा ने कहा अब जितना समय है जीते जी मुझे याद करो। बाबा ने कहा हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कौन कौन आत्माएं तैयार बैठी हैं कि हम जीते जी स्वर्ग में जाएं। बाबा ने कहा फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है, क्योंकि परम धाम में तो आत्माएं रहती हैं और सतयुग में जिस्म के साथ रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उनको क्या कहा, नाम दिया जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। और उस जो स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। बाबा ने कहा जब रात पूरी होती है तो क्या होता है, तो लक्ष्मी नारायण का ना दिन और रात नहीं कहेंगे। बाबा ने बार बार गरीबों के लिए और साहूकारों के लिए कहा। बाबा ने कहा साहूकार 1000 रुपए देते हैं और गरीब 1 रुपया देता है ना, तो बराबर है। सबसे पहले जिस आत्मा को निश्चय हो गया कि मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं, तो उसने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, पूरा बुद्धि सही सिलेंडर हो गया। तो वहां गरीब और अमीर की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो है ना, चाहे गरीब है चाहे साहूकार है, उनको पद मिलेगा पुरुषार्थ के हिसाब से। अब मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं और उस पुरुषार्थ का साक्षात्कार भी होगा। फिर बाबा ने कहा अगर किसी के पास पैसा है, सेंटर खोले, है पैसा कहीं लगाए अपना पुण्य के खाते में, सेंटर खोले, क्लास होगी, फिर बच्चे आएंगे, कुछ ना कुछ तो उसका भाग्य बनेगा ना। बाबा तो अब कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी ना बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं बाप का बना और फिर भगंती हो जाते हैं। भगंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। बाबा ने कहा भगंतियों का भी चित्र रखो। बाबा ने कहा अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का भी चित्र बना लो और स्मृति में रहेगा। बाबा ने कई बार बताया ना, अपना चित्र बना लो। दादियों ने बनाया हुआ चित्र, दादियों का, जानकी दादी का, कैसे भविष्य का सब चित्र बना सकते हैं। डबल सिर ताज, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा अगर बाप को छोड़ दिया तो ये ताज भी ना गिर जाएगा। फिर आज शिव बाबा ने कहा कि मैं तो निष्कामी हूं, अभोक्ता हूं, मैं ये टोली आदि कुछ नहीं खाता हूं। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए, ये खान पान भी तुम्हारे लिए। मैं तो कौन हूं, सर्वेंट हूं। बाबा कितना निराकारी, निरंकारी है कि अहंकार नहीं है कि कौन हूं मैं, सर्वेंट हूं। भगवान खुद कह रहा है, कह रहे हैं मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है और जाने का भी। बाबा ने कहा कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं फिर कहां चला जाता हूं, फिर मैं निर्वाण धाम में चला जाता हूं। बाप को शल कोई ना भूले, बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। बाबा कितना कह रहा है कि बच्चे भूल जाते हैं और बाबा बार बार हमें याद दिला दे। बाबा ने कहा तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया बाबा ने। किसी को भी बाबा का परिचय देना तो क्या देना है कि पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं, वह निराकार है और वह साकार है। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा, एक एक चीज बाबा क्लियर करके बता रहे हैं। क्योंकि श्रीमत भगवान की मिलती है हमें,
और श्रीमत से हम क्या बनेंगे? बाबा ने कहा श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अब मुझे क्या करना? मुझे तो माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा डबल लाइट भव। अब डबल लाइट कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफा में बेफिक्र बादशाह, डबल लाइट भव। अब बाबा कई बार मुरलियों में कहता कि कहां बालक बनना, कहां मालिक बनना है। सबसे पहले तो ये मुझ आत्मा को पता होना चाहिए, सदा स्मृति में रहना चाहिए कि मालिक के साथ बालक है और बालक के साथ मालिक है। क्योंकि बालक बनने में सदा ना हम बेफिक्र डबल लाइट बन जाते। रखी, हमने भी रखी, और उसके बाद जो भी मेजोरिटी है, जो भी सब पूरे संगठन ने मिलकर जो फैसला किया उसको बालक बन के स्वीकार कर लेना। ठीक है जी। तो जितना हम बालक बन के रहेंगे ना उतना हल्कापन रहेगा, क्योंकि मालिक जो होता है ना उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये भी है कि मालिक मुझे कहां बनना और बालक कहां बनना। जब ये तरीका मैं सीख जाऊंगा ना तो मैं सदा हल्कापन, फरिश्ते में पन में उड़ता रहूंगा, कोई बोझ नहीं होगा। क्योंकि मालिकों के ऊपर बहुत बोझ होता है, लेकिन कहां मालिक बनना है, कहां बालक बनना है, इसको जब मैं सीख जाऊंगा तो सदा हल्का रहूंगा। तो बाबा ने कहा तो कभी किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। तो मैं सारा दिन चेक करूं कि कहां कहां मुझे बालक बनना है, तो मैं सदा हल्का रहूं। इसके लिए मुझे कहां बालक बनना, कहां मालिक बनना, बस इस चीज को मैंने जान लिया तो मैं सदा हल्का रहूंगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि जो पुरुष मीन्स आत्मा समझकर और इस रथ शरीर द्वारा कार्य करते हैं ना, वही सच्चे पुरुषार्थी। कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर कर और फिर मैं उड़ चली अपने करेंगे। फिर अमृत वेले भी उनको वो कर्म याद आएंगे। तो जितना बार बार यही प्रैक्टिस करनी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस रथ द्वारा शरीर द्वारा कार्य करती हूं, और बस यही सच्चा सच्चा जो ना पुरुषार्थ। फिर आज लवलीन स्थिति का भी अनुभव बाबा ने कराया। बाबा ने कहा सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का आधार क्या है? एक बाप से अटूट प्यार। जितना बाबा से प्यार होगा उतनी ऑटोमेटिक सफलता मिलती रहेगी सेवा में। बाबा ने कहा बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा हो, बोल में भी बाबा हो, कर्म में भी बाप हो। तो बाबा ने कहा ऐसे लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे ना वह स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को भी स्नेह में बांध लेंगे। जब सारा दिन बाबा 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 करते रहेंगे हर बात में, तो सामने वाली आत्मा को भी स्नेह देंगे और वो स्नेह में बंध जाएंगी। तो बाबा ने कहा ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। तो सारा दिन हम जब बाबा की याद में रहेंगे तो फिर हम जिसको भी बाबा का परिचय देंगे तो वो जादू मंत्र की तरह काम करेगा, उसको भी जल्दी टचिंग होगी। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।